introduce you about accountancy. Before we start this, guys, I would like to clear you about something. Friends, हम जब भी कॉमर्स एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो अकाउंटेंसी और उसकी थ्योरी वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले करती है कि हमें CS एंट्रेंस, CA एंट्रेंस, बैंकिंग एग्जाम्स, जूनियर अकाउंटेंसी या फिर टैली ले लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसे फील्ड से रिलेटेड हमें कहीं भी जॉब इंटरव्यूज देने होते हैं तो वो सबसे पहले आपसे सबसे ज्यादा थ्योरी पूछते हैं अकाउंटेंसी की। वो इसलिए गाइस बिकॉज दे बिलीव कि अगर आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होगा तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट अपने आप ही स्ट्रांग होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ अकाउंट्स। जब मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया अकाउंट्स, तो क्या ये एक बहुत ही नया टर्म है हमारे लिए? नहीं गाइस, ये कोई बहुत नया टर्म नहीं है, ये उतना ही पुराना टर्म है जितना कि पुराना टर्म हमारे लिए मनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मनी। इनफैक्ट कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसको डिस्क्राइब भी किया है। तो मैंने यहाँ बात करी अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी की जब मैंने बात करी तो उसके दो टर्म सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। उनमें से एक टर्म है अकाउंटिंग और दूसरा टर्म है बुक कीपिंग। क्या है ये अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर अकाउंटेंसी स्टडी है तो अकाउंटिंग उसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं और लास्ट में रिजल्ट्स अपने इंटरप्रेट करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या है गाइस? रिकॉर्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें हम बिजनेस एंटिटी जिसको हम अज्यूम करते हैं कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म पीरियड तक रन करेगी, उसके डे टू डे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या होते हैं ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स? ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बेसिकली गाइस आर डे टू डे सेल्स, डे टू डे परचेजेस, डे टू डे एक्सपेंसेस जो हम करते हैं, हम उन सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म यूज किया है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमारे लिए केवल मेमोरी का काम नहीं करती गाइस, ये उससे भी कई ज्यादा एक एविडेंस का काम करती है। एविडेंस इन इनकम टैक्स रिटर्न्स और एविडेंस इन बैंक लोन्स। हाँ, जब भी हमें बैंक लोन्स चाहिए होते हैं, हम अप्लाई करते हैं बैंक लोन्स के लिए, तब हम हमारी रिकॉर्डिंग सबसे पहले शो करते हैं उनको। Now moving further to classifying. Classifying is basically the grouping of those things. हम जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर रिकॉर्ड करते हैं, हम उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं ताकि हम ये जान सके कि हमारा थ्रू आउट द ईयर कितना सेल रहा है, थ्रू आउट द ईयर कितना परचेजेस रहा है, कितना हमने एक्सपेंस किया है। ये सब जानने के लिए हम इन सबको क्लासिफाई करते हैं, और इसी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं लेजर्स। लेजर्स के बाद हमारी टर्न आती है समराइजिंग की। समराइजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर सके। समराइजिंग में हम जनरली हमारे वो जो भी क्लासिफाइड टर्म्स है, उनका जो जितना भी टोटल है, उन सबको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पुट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसमें हम हमारे P&L फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने समराइजिंग टर्म की बात करी तो मैंने एक टर्म को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया है, और वो टर्म है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, जो कि हमारे अकाउंटिंग का लास्ट एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जितने भी आगे तक स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम ईयर एंड में जान सके कि हमारे बिजनेस एंटिटी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, या फिर XYZ। हमें कुछ भी अगर इंटरप्रेट रिजल्ट करना है तो हमें ये जरूरी है कि हम ये सारे जो भी प्रोसेसेस है उन सबको सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम फॉलो करें। नाउ मूविंग फर्दर टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ अकाउंटेंसी व्हिच इज बुक कीपिंग। इसके बेसिकली दो एलिमेंट्स है। उसमें से पहला एलिमेंट है रिकॉर्डिंग, दूसरा एलिमेंट है क्लासिफाइंग। तो जब मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, तो आपको एक चीज क्लिक की होगी, यही सेम टर्म मैंने यहाँ अकाउंटिंग में भी यूज की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बुक कीपिंग ही अकाउंटिंग है? जी नहीं गाइस, बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट है।
कीपिंग की अगर हम बात करें तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लाइक रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि हम डे टू डे इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो ये उसी तरह से बुक कीपिंग जो है ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने इंटरप्रेट करते हैं, हमारे रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, जो कि केवल एक ईयर एंड में हम ही पॉसिबल है। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग को एक सेकेंडरी प्रोसीजर मानते हैं और वही हम बुक कीपिंग को एक प्राइमरी एलिमेंट मानते हैं। तो गाइस मैं इन सब चीज़ों को एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी एक बहुत ही वाइडर टर्म है और वही अकाउंटिंग जो है वो उसका एक सिंपल प्रोसेस है और उसी प्रोसेस का छोटा पार्ट है बुक कीपिंग। और यही हमारी जो अकाउंटेंसी है वही इन्हीं तीन टर्म्स के अराउंड घूमती ही रहती है फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हुए होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, उसके सिस्टम्स और उसके फंक्शंस के बारे में। So till then wait for my next video, and if you like my video तो please like, share and subscribe it. Stay safe and stay at home. Thank you.